हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग HTML टेबल के जितने भी टेबल्स हैं प्रैक्टिस करने के लिए उन सारे को कवर करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से और एक एडवांस लेवल तक टेबल पढ़ेंगे। और इसको करने के बाद मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जब इस पूरे लेक्चर को अगर आपने सही से देख लिया और सही से कंसेप्ट को समझ लिया तो आप किसी भी टेबल्स को बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हो और बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको लेके चलता हूँ क्रोम ब्राउज़र पे। वहाँ पे मैं आपको एक एक्सकैलीड्रो करके एक वेबसाइट है जिसमें हम लोग कुछ भी ड्रॉ करते हैं उस पर उसको ओपन कर लेता हूँ। और एक चीज़ आपको यहाँ पे समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसको तो मैंने बनाया था, इसको भी हम प्रोजेक्ट्स में बनाएंगे, टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना कि मेरे पास अगर एक कोई टेबल है लाइक दैट, इस तरह का कोई एक टेबल मैं बना रहा हूँ, ओके, समझ में आया। ये मैंने एक टेबल अगर सपोज करो कोई बना रहा हूँ तो इस टेबल में मेरे पास कुछ इस तरह से अगर पॉइंट्स है, कुछ इस तरह से अगर पॉइंट्स है, सपोज करो कुछ इस तरह से मेरे पास टेबल्स में पॉइंट्स है। अभी ये मत समझना कि ये टेबल है, मैं ऐसे समझाने के लिए आपको यूज़ कर रहा हूँ। लाइक ऐसे है तो इसमें ना, और ये टेबल है तो मुझे कुछ इस तरह से भी आपको देखने को मिलेंगे, तभी तो ये टेबल होगा, राइट। तो इसमें मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई ये बताओ इसमें कॉलम्स कौन से हैं, रोज कौन से हैं, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि कॉलम्स और रोज उन्हें पता नहीं होता कि कैसे करेंगे। और टेबल बनाने के लिए आपको कॉलम्स और रो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा कॉलम होगा और कौन सा रो होगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। अब देखो, ये अगर मैं बात करूँ इस साइड से, ये ऐसे बात करूँ, एक सेकंड रुक जाओ, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया इसका। ये ऐसे बात करूँ तो ये वाला जो होगा ना, एक सेकेंड, इसकी मैं बात करूँ इधर, देखो मैं इधर जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे, इसकी जब मैं बात करूँगा तो ये मेरा क्या होगा, रो होगा। अच्छा, आप बोलोगे मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो मेरा स्क्रीन टच स्क्रीन है ना मेरा लैपटॉप, जिसकी वजह से मैं अपने फिंगर से या अपने पेन से लिख रहा हूँ उस पर। तो इसके लिए आप ये मत सोचना कि मैं उस पर कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, जैसे लाइक मेरे पास कोई चीज़ ऐसे है, ये सपोज करो ये है, अगर मैं इसको ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, रो कहलाएगा। और अगर मैं वर्टिकल की बात करूँ, वर्टिकल, ऐसे वर्टिकल की बात करो, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ऐसे अगर मैं ऐसे आऊँ, नीचे की तरफ आऊँ, तो ये मेरा क्या कहलाएगा गाइज, ये कॉलम्स कहलाएंगे। तो अब बोलो कि इसमें कितने कॉलम्स होंगे, कितने रोज होंगे, अकॉर्डिंग टू ये फिगर आपके पास कितने रोज हो जाएंगे, 1, देखो 1, ये 2, ये 3। अभी इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। और इसमें कॉलम्स कितने हो जाएंगे, तो 1 कॉलम्स, 2 कॉलम्स एंड 3 कॉलम्स। तो कहने का मतलब है कि आपको इसे बनाने के लिए कितने रोज चाहिए, 3 रोज चाहिए, ठीक है गाइस, और 3 कॉलम्स चाहिए, यही चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो टेबल में ना आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी होती है। उसमें क्या होता है, ये भी चीज़ लिख लो, जैसे कि आपके पास एक TR होता है गाइस, जिसको टेबल रो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, टेबल रो पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद एक TD होता है जिसको टेबल डेटा बोलते हैं, मतलब जो भी डेटा हम भरेंगे ना इसी के अंदर भरने वाले हैं। ये डेटा मैं लिख देता हूँ, टेबल डेटा, ठीक है गाइस। उसके बाद TH होता है, मतलब कहने का मतलब हेडिंग, टेबल का जो भी हेडिंग आप लिखोगे वो TH से ही लिखोगे, ओके। तो ये 3 चीज़ें अभी के लिए आपको ध्यान देना। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा। और सॉरी गाइज, बाहर कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ है, उसको निगलेक्ट करो, उसको इग्नोर करो और अपने लेक्चर पे फोकस करो। अब हम चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। तो VS कोड में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमारा काम क्या है, एक फ़ाइल बनाना। कुछ भी फाइल का नाम रखो, लेकिन डॉट एक्सटेंशन जो लगाओगे, डॉट HTML जो एक्सटेंशन है वो हमेशा यूज़ करना है आपको, ओके। अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन तरफ आते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लिया। कैसे किया भैया, मुझे नहीं पता, आप बता दो। तो देखो ध्यान से सुनना, शिफ्ट और 1 को एक साथ क्लिक करोगे तो इमेज जनरेशन होगा, मतलब ये एस्केलेशन का मार्क है, ये इसको इमेज जनरेट करेगा। एंटर क्लिक करो, एक बना बनाया बॉयलर प्लेट कोड आपको HTML का मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि मुझे ये टेबल बनाना है, ये वाला पहला टेबल जो नेम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, ये बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो मुझे सबसे पहले इसके लिए एक टेबल टैग का यूज़ करना होगा। आपको टैग के बारे में सब कुछ पता है, अगर नहीं पता तो बताओ, मैं बेसिक से, डायरेक्ट प्रोजेक्ट नहीं, मैं बिल्कुल बेसिक से HTML पढ़ाना शुरू करूँगा एडवांस लेवल तक। मतलब जो चीज़ें मैंने स्ट्रगल की है ना सीखने में, वो मैं नहीं चाहता कि आप लोग स्ट्रगल करो, ठीक है। बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे, कोई वो नहीं कि इधर उधर की बात नहीं करेंगे। हर वो चीज़ को, टॉपिक को टच करने की कोशिश करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस आए, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, इसमें एक बॉर्डर लिखना होता है। ठीक है, मैंने बॉर्डर लिख दिया। अब मैंने बोला कि यार टेबल बनाने के लिए अब टेबल रो डिफाइन करना होता है, तो टेबल रो में मैं लिखता हूँ टी आर। एक सेकेंड, टी आर लिख दिया। अच्छा, इस टी आर के अंदर मुझे दो हेडिंग दिख रहा है। क्या दिख रहा है? नेम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इसको टी एच से डिफाइन करूंगा। पहला लिखूंगा नेम एंड दूसरा लिखूंगा कॉन्टैक्ट इन्फो लिख देता हूँ। ठीक है, इन्फॉर्मेशन है तो इन्फो। ओके गाइज, अब आप देख सकते हो, अगर इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कि आपको एक टेबल दिख रहा है। यहाँ पे एक टेबल दिख रहा है जिसमें दो हेडिंग है, नेम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ओके, अब मैं अपने VS कोड पे आता हूँ। अब इस टेबल रो के बाद मुझे एक और रो क्रिएट करना होगा जिसका नाम मैं TR लिखूंगा। इसके अंदर मैं TD लिखूंगा। क्यों TD लिखना भाई? मुझे TH क्यों नहीं लिख रहे हो आप? तो TD इसलिए लिखना है क्योंकि अब मुझे नेम का डेटा भरना है। नेम का डेटा मतलब क्या? मेरा नाम या किसी और का नाम, ये डेटा ही हुआ ना हमारा। नेम एक सेक्शन है मेरे पास, एक रो बना हुआ है, उसमें मैंने नेम लिख दिया कि इसमें जितने भी नाम्स आपके होंगे वो सारे इसी में आएंगे, मतलब वो डेटा हो गया हमारा। तो इसमें मैं नेम का डेटा लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ जॉन। ठीक है। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन मुझे देना होगा, TD। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे TD में इसका कॉन्टैक्ट नंबर देना है। मतलब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में दो चीज़ आपको देना होगा, या तो ईमेल और उसका मोबाइल नंबर। तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे देता हूँ 98989 लाइक दैट। कुछ भी मोबाइल नंबर मैंने दे दिया, ये रैंडम मैंने नंबर लिखा है, किसी का नंबर नहीं है। अच्छा, आप बोलोगे ना कि ये तो अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो TD लिख दिया, इसमें मैं इसका ईमेल लिखता हूँ john@gmail.com लाइक। तो अगर आप अपने वेबसाइट को देखो तो ये तो मतलब ये एक एक्स्ट्रा कॉलम्स को ले रहा है, मतलब ये एक्स्ट्रा कॉलम्स में साइड में आ जा रहा है। लेकिन मुझे क्या करना है, ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर ही दोनों चीज़ को रखना होगा। तो कहने का मतलब है कि क्या अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर मैं इस चीज़ को, एक चीज़ ध्यान से सुनना, अगर मैं इस चीज़ को कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाले जो कॉलम्स है, हमारे जो कॉलम है, इसको अगर एक्सपेंड करके यहाँ तक ला दूँ तो ये दो डेटा मुझे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में बहुत ईजिली फिट हो जाएंगे। तो उसको मैं कैसे करूँगा, आप यहाँ पे देखो, अब अपने VS कोड पे देखो, ये हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसको मैं लिखूंगा कॉल स्पैन, मतलब कॉलम्स को हमें स्पैंड कर रहा है। कितना? 2। अब देखो भाई, बिल्कुल परफेक्ट हो गया, कोई दिक्कत है नहीं है। अब मुझे दूसरा डेटा भरना है, दूसरे रोज की बात करनी है। ये रो खत्म हो गया, मुझे दूसरे रो की बात करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा TR मतलब दूसरा रो, TD दूसरा डाटा, मतलब मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ खालिद। एक सेकेंड गाइस, खालिद एंड मैं इसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ, जैसे 789 लाइक दैट। यू कुछ भी कॉन्टैक्ट नंबर आप जो भी डालना चाहो डाल लो। मैं अपना ईमेल देता हूँ कि खालिद@gmail.com। तो ये आप देखोगे ध्यान से, तो ये तीनों डेटा मेरे पास फिल हो गए। उसी तरह मुझे एक और डेटा फिल करना है, लाइक TR एंड TD, इसमें मोहन, एक सेकेंड गाइस, मोहन एंड TD, उसके बाद मोहन का जो भी मोबाइल नंबर है, एंड इसके बाद मोहन का मेरे पास ईमेल भी है, mohan@gmail.com। आप देख सकते हो कितने आसान तरीके से हमने इस टेबल को क्या कर लिया, बना लिया। अब हम चलते हैं थोड़े से एडवांस की तरफ। अब मुझे क्या करना है, इस वाले टेबल्स को बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले इसको सोचते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, मतलब ये 3 हेडिंग गिवन है, और ये रो 1 और रो 1 का सेल 1 की बात कर रहा है। उसके बाद रो 1 सेल 2, रो 1 सेल 3, उसके बाद यहाँ बोल रहा है रो 2 सेल 2, रो 2 सेल 3। अच्छा, मतलब कहने का क्या मतलब, ये सेल 1 हो जाएगा रो 1, कॉलम 1 में सेल 2 हो जाएगा, सेल 3 हो जाएगा, बट बात कर रहा है वो रो 2 की, रो 1 की। ये समझ में नहीं आता, अब समझते हैं इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यार, एक HR लाइन लगाता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जिससे हमें पता चले कि इसके बाद मेरा दूसरा टेबल है। अच्छा, मैं चलो एग्जाम्पल के लिए भी दे देता हूँ, मैं बोल देता हूँ सेकेंड टेबल। ठीक है गाइस, ये चीज़ एक समझ में आ गई। अब इसको बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक सेकेंड, मुझे दूसरा टेबल बनाना है ना, तो यहाँ से ले लेता हूँ और दूसरा टेबल टैग लेता हूँ, और इस टेबल टैग में फिर से वही काम करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि बॉर्डर दे दो आप 1 का, ठीक है। अब इसके बाद एक TR दो, इसके अंदर TH दो, बोलो कि ये कॉलम 1 है,
कॉलम 1 है, ठीक है। अच्छा आपने बोल दिया, अब इसको बोलो ना भैया कि ये कॉलम 2 है, कॉलम 2 है, ओके गाइस, एंड थर्ड विल बी कॉलम 3 लाइक दैट, कॉलम 3। तो आपने देखा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, मुझे रोज कितने चाहिए, तो रोज काउंट करेंगे ना, 1 रोज, 2 रोज, 3 रोज एंड 4 रोज। तो मुझे अब रोज डिफाइन करने हैं, कैसे डिफाइन करूंगा, तो ध्यान से देखना, TR नए रोज की बात कर रहे हैं, TD में हमें रो 1 लिखना है, रो 1 एंड रो 1 का सेल 1 की हम बात कर रहे हैं, तो ये लिख दिया। उसके बाद एक और TD लिखना है, जिसमें हमें लिखना है रो, मैं ऐसे ही करता हूँ, रो 1 लाइक, एंड इसका सेल 2 की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद TD लिखना है, हम बोलेंगे रो 1 एंड सेल 3, टोटल सेल 3 ही कॉलम है ना, तो हमने लिख दिया। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये रो 1 है ये कुछ एक्सपेंड हुआ है भाई, अब ये कहाँ एक्सपेंड हुआ है, मतलब रो में एक्सपेंड हुआ है। तो मैं रो 1 को क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा रो स्पैन, लिखूंगा रो स्पैन, मतलब 2 कर दूंगा कि इसमें ये जो है ना हमारा, ये 2 रो को ले लेगा। अब उसके बाद हमारे पास डेटा क्या आ जाएगा, अब फिर से TR लिखेंगे, TR लिखने के बाद TD लिखेंगे। अब TD में देखेंगे यार रो 1 की जगह हमने रो 2 को तो एक्सपेंड कर दिया, मतलब यहाँ पे कोई डेटा हमारे पास है नहीं, तो मैं यहाँ लिखूंगा रो 2 एंड सेल 2, रो 2 सेल 2, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद लिखूंगा रो 2 एंड सेल 2। मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 ही डेटा मेरे गाइस भरने होंगे मेरे भाई, ये सेल 3 है ना, सॉरी ये सेल 3 होगा, 2 ही डेटा मुझे फिल करना होगा। अब समझ में आया। अब मैं बात करता हूँ एक और रो की, TR TD, यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ रो 3 को ही भरना है और सेल 1 को ही भरना है। अब ये देखो कि ये कॉलम्स में एक्सपेंड है, रोज में एक्सपेंड नहीं है, कॉलम्स में एक्सपेंड है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा मेरे भाई कॉल स्पैन 3। अब जब आप इसको चलोगे अपने वेबसाइट पे, जो आप टेबल बना रहे थे बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा आपको वो दिख रहा था, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि इसमें इसकी कलर रेड है और ये सेंटर में है, तो ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टाइल कलर बोल देता हूँ रेड एंड टेक्स्ट लाइन विल बी सेंटर नाउ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है, तो लो भाई ये भी कर दो, बैकग्राउंड कलर विल बी लाइक ये। अब देख सकते हो ये कुछ इस तरह से हमारा दिख रहा है। तो ये 2 टेबल हमने बहुत आसान तरीके से बना लिया। आई होप कि अभी तक आपको कहीं कोई डाउट नहीं आया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड टेबल बनाने, जो कि इससे थोड़ा सा एडवांस है। ये थर्ड टेबल जो है इससे थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है गाइस। तो इसको थोड़ा मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ जिससे आपको दिखता रहे। ये थर्ड टेबल आप देखोगे ना, ये थर्ड टेबल थोड़ा सा एडवांस आपको लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में एडवांस है ही नहीं। जब आप इसको बनाने बैठोगे तो ये एडवांस है ही नहीं, तो कैसे बनाएंगे हम, तो वही हम चलते हैं बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या एक काम करते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको करो, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर इसी को बनाऊंगा। तो जहां भी आपकी कोई गलती होगी वहां आप देख लेना, ठीक है, कि कहाँ आपसे गलती हुई है, आपने क्या क्या नहीं किया है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसको एज अ होमवर्क आप ट्राई करो और प्रैक्टिस करो। और आपको और ज़्यादा टेबल की प्रैक्टिस करनी है तो आप गूगल पे जाओ, यहाँ पे लिखो HTML टेबल लेआउट, ठीक है। यहाँ पे इमेज पे क्लिक करो, आप देखोगे ना गाइस यहाँ बहुत सारे टेबल्स पड़े हुए हैं। इन सबको बनाने की कोशिश करो, ठीक है, इन सबको बनाने की कोशिश करो। ये सब वैसे ही बनेगा, टेबल रो टेबल रो टेबल रो, ठीक है। कॉल स्पैन रो स्पैन, कॉल स्पैन रो स्पैन। तो बस समझना है कि कॉल स्पैन कब करना है, रो स्पैन कब करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट